अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में 32 साल बाद मेडल तो जितवा दिया और 40 साल बाद गोल्ड मेडल। क्या ये काफी है? क्या हम इसी पर खुश हो जाएं और अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल दें? ये कैसी विक्ट्री है? आज मैं कुछ सख्त सवालात करूंगा। डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान को इस पर खुशी तो है। 14 अगस्त से पहले एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन प्रोवाइड की है। उस कौम को जो कि बहुत ही ज़्यादा मुरझाई हुई थी, उनको किसी ना किसी खुशी की ज़रूरत थी। अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया और भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उनको भी उन्होंने मात दे दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे हम अपनी ओलंपिक्स की जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी कोताहियाँ और जो ब्लंडर्स हैं, क्या उनसे आंखें फेर लें? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से हमें सवाल करना चाहिए कि आप जो बजट खा रहे हो इतने अरसे से, वो कहाँ जा रहा है? इस दफ़ा पाकिस्तान के एथलीट्स की तादाद कितनी थी? 7 एथलीट सिर्फ पाकिस्तान के गए थे और उसके साथ एक गवर्नमेंट वफ्द भी गया था। राना सनाउल्लाह साहब अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब आप सिंपल ये करें, गूगल पे लिखें कि पाकिस्तान एट दी ओलंपिक्स, आपको पता चल जाएगा कि किस साल में पाकिस्तान के कितने कितने एथलीट्स गए, कितने कितने एथलीट्स जाते थे। ये 48 में देख लें, पाकिस्तान का पहला साल था। पाकिस्तान की पहली सालगिरह पे 39 एथलीट थे। फिर 44, 62, 1956 में हमने 62 एथलीट्स भेजे। 49 1960 में, उसके बाद 41, 20, 25, 24, फिर हम कम होते गए। जू मुल्क के हालात ख़राब होते गए, हमारी ओलंपिक्स की जो कारकर्दगी है वो भी मखदूश होती गई। 29, 31, 27, 26 और आप देखें 2016 में जब पाकिस्तान का बिल्कुल कबाड़ा निकल चुका था, हम 7 रह गए। 2020 में फिर हम 10 थे, 2024 में भी 7 थे। अब तो हमारी हॉकी की टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाती, वही हॉकी जिसमें हमने सबसे ज़्यादा दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। 4 वर्ल्ड कप जीते हैं और 3 दफ़ा आपकी हॉकी टीम ने आपको गोल्ड मेडल जितवाया हुआ है। इसके अलावा भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जितवाए हुए हैं। अब हमारी वो टीम भी नहीं होती, हमने हॉकी का भी सत्यानाश कर दिया। अब आप देखें, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये इंजॉय करते हैं उन सहूलियात पर जो कि पब्लिक के लिए बनी हुई हैं। जहां पर एथलीट्स को तैयार होना था, वहां पर पार्टियां चल रही होती हैं। आप इनके दूसरे जिमखानास देख लें, आप ओलंपिक से रिलेटेड दूसरी फैसिलिटीज़ देख लें, यहाँ ये क्या करते हैं। अरशद नदीम के लिए अब तो हर कोई ऐलानात कर रहा है। कोई कह रहा है मैं 10 करोड़ दूंगा, कोई कह रहा है मैं 100 करोड़ दूंगा, कोई 10 लाख देगा, कोई 50 लाख देगा। चढ़ते सूरज को सब सलाम कर रहे हैं। लेकिन अरशद नदीम को टाइमली जब सपोर्ट की ज़रूरत थी, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जब उसको जेवलिन चाहिए थी, अपना नेज़ा जब उसको चाहिए था, उसके लिए भी उसने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग की और उससे पैसा इकट्ठा किया। जी हाँ, इस साल के आगाज़ में उसके पास नई जेवलिन नहीं थी और उसने ये पैसे जमा करके लोगों से रिक्वेस्ट की और उसकी ट्रेनिंग के लिए मियाँ चन्नू में जो उसका गांव है, पूरे गांव ने उसको मिलकर सपोर्ट किया और जिस तरह उन्होंने उसको सपोर्ट किया और दुआएं दी, वो काबिले दी था। मतलब उसके अपने आसपास के लोग जो गरीब लोग थे उन्होंने उसकी मदद की, लेकिन बहुत अमीर पाकिस्तान की सरकार अरशद नदीम की मदद ना कर सकी और अब सब उसकी जीत का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है मैं जी उसको प्लॉट दूंगा, कोई कह रहा है मैं उसको इतने पैसे दूंगा, कोई कह रहा है मैं उसको उसके नाम पे ये रख दूंगा, वो रख दूंगा। अब क्या फ़ायदा? वो तो जीत चुका है, उसने अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की है। ये उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। याद रखिएगा, ये कोई पाकिस्तान की जीत नहीं है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जीत तब होती जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तहत और भी कुछ एथलीट्स तैयार हुए होते, जब हमारे एथलीट्स की तादाद ज़्यादा होती। 7 के बजाय वो 17 होते या 27 होते या 37 होते, जैसा कि पहले हुआ करते थे। लेकिन 7 एथलीट के साथ जा रहे हैं। उनमें से पहले ही कुछ लोग बड़े वेल सेटल्ड हैं, बाहर रहते हैं। वो बाहर रहते हुए फिर पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं और वो तो पाकिस्तान आते भी नहीं हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान का झंडा अपनी शर्ट्स पर लगाए हुए हैं। वैसे वो पाकिस्तान नहीं आते। यानी पाकिस्तान के अंदर से ओलंपिक एसोसिएशन को तैयार करना चाहिए था एथलीट्स को, जैसे बाकी दुनिया करती है। बाकी दुनिया के अंदर इस तरह एथलीट्स तैयार होते हैं, एक माहौल बनाया जाता है, उनके पीछे फिर स्पॉन्सर्स आते हैं, पूरा एक कैंपेन चलती है, जैसे यहाँ क्रिकेट की चलती है। जैसे क्रिकेट को फोकस किया जाता है, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ लोग बाबर आजम को भी हेट दे रहे हैं, लेकिन कोई हेट देने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त वो नंबर 1 बैट्समैन है अगर आप रैंकिंग की बात करें।
तो बाबर आजम को इसमें घसीटना पाकिस्तानियों की ये भी हमारी गलत आदत है कि अगर एक को प्रेस कर रहे हो तो दूसरे को गिराना लाजमी होता है। ऐसे मत कीजिए। बाबर आजम भी हमारा हीरो है, उसने भी बहुत ग्लोबल लेवल पर हमें फतूहात दिलवाई हुई हैं। बाबर आजम है, फिर आप देख लें अरसलान ऐश जो कि गेमिंग का चैंपियन है, टेकन का चैंपियन है, अब अरशद नदीम है। तो पूरा एक माहौल बनता है, तब जाके ये एडवर्टाइजर्स आते हैं और पूरी कैंपेन्स चलती हैं और गवर्नमेंट का भी उसमें एक अहम किरदार अदा होता है। लेकिन हमारी हुकूमत तब आती है जब सब कुछ हो चुका होता है, जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बेस पर कोई बंदा जीत जाता है। हर हुकूमती नुमाइंदा अपने आप को उससे एसोसिएट करने की कोशिश करता है। देखो जी, हमने भी सपोर्ट किया था, हमने जाने से पहले ये हरकत की थी, ये दिया था, उसको वीज़ा लगवाया था। मतलब इस तरह के जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सस्ते किस्म के बयानात आ रहे हैं हुकूमती तर्जुमान की तरफ से। बड़े ही अफसोस की बात है कि एक आपका बंदा जो कि अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीता, जिसके गांव ने उसको सपोर्ट किया, और अब आप उसका क्रेडिट ले रहे हो, जबकि आपको उसको ट्रेन करना चाहिए था, आपने उसको ट्रेन नहीं किया। वैसे पाकिस्तानी सरकार को बड़ी फिक्र होती है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाए। अरशद नदीम की विक्ट्री के बाद मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया का मीडिया ये लिख रहा था कि पाकिस्तानी एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपने देखा था ना वो जो टर्किश शूटर था वो किस तरह वायरल हुआ था पूरी दुनिया में, तुर्की का ही नाम ऊपर आया था ना। तो इस तरह अरशद नदीम ने जो ये गोल्ड मेडल जीता है, इससे पूरे पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आया। इस तरह के आप 10 एथलीट्स और खड़े कर दें, ये खुद ब खुद पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। हमने तो हमेशा अपनी बदनामी की है, हम खुद अपनी बदनामी का बायस बने। और ये मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, ये आम लोगों को नहीं कह रहा। हुकूमत की ऐसे इकदामात होते हैं, ये एथलीट्स और ये आर्टिस्ट होते हैं जो मुल्क का पॉजिटिव इमेज आगे लेकर चलते हैं। आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है सिर्फ एक बंदे की वजह से, और वो भी वो बंदा जिसने अपने बल पे ये सारी कामयाबी हासिल की है। वो अपने गांव में सारी ट्रेनिंग हासिल करता रहा है। उसके पास वो इक्विपमेंट, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उसके कंपेटिटर्स को थी। नीरज चोपड़ा के पास जो फैसिलिटीज़ थी वो अरशद नदीम के पास नहीं थी। इवन नीरज चोपड़ा ने तो उसको नई जेवलिन लेने में भी मदद की है। पाकिस्तानी सरकार ने इसकी क्या मदद की है? तो वैसे अगर आपको पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की परवाह है तो इस तरह के एथलीट्स पर इन्वेस्ट करें। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के इमेज की पाकिस्तानी सरकार को क्या परवाह? इनको कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है तो सिर्फ अपना मालो दौलत बनाने से है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपनी पावर को बढ़ावा देना। और अब आप देखें, जब अरशद नदीम ये जीत कर आया तो सब उससे एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये किया था, हमने सपोर्ट किया था, हमने अरशद नदीम को मशवरा दिया था। मतलब मज़क्का खेज किस्म की बातें हो रही हैं। हर गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहा है और कह रहा है कि जी देखो मैंने ये कहा था, मैंने वो किया था। आज पूरी दुनिया में इंडिया का सॉफ्ट इमेज क्यों है? उसमें एक बहुत बड़ा किरदार उनकी आईपीएल और उनकी बॉलीवुड का है। अंदर जो मर्जी गंद हो, इंडिया में जितनी मर्जी करप्शन हो या जितनी ज़्यादा हेट पॉलिटिक्स हो, लेकिन ऊपर से इंडिया ने एक अपना पॉजिटिव इमेज रखा हुआ है पूरी दुनिया में। और ये आज से नहीं है, कई सालों से है। तो पाकिस्तान को भी उस पॉजिटिव इमेज पर काम करना चाहिए। हम क्यों अपना एक नॉर्थ कोरिया वाला इमेज लेकर चलते हैं और उसके बाद हम अपने लोगों से गिला करते हैं कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज क्यों नहीं दिखा रहे? भाई हमारी तो कोशिश यही होती है कि कोई पॉजिटिव खबर तो आए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह हुकूमत बाहर के लोगों को इनवाइट करती है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टर यहाँ से पैसा उठाकर बाहर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी भी, और जो पुरानी मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो भी बाहर जा रही हैं। और तो और गवर्नमेंट के अपने लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सरकार से, जो पाकिस्तानी सरकार से पैसे लेते हैं, उनकी दुबई में और लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं और आप दूसरों को इनवाइट करते हो। बिल्कुल ये इसी तरह का फिनोमिना है कि खुद इमेज ये ख़राब करते हैं, इनको इमेज की कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर लोग तनकीद करें तो ये कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। हम इनकी इस्लाह के लिए तनकीद करते हैं ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आए। आज अरशद नदीम की वजह से पूरी दुनिया के मीडिया पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव तस्वीर है कि जी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में ये खबर मैंने देखी है, यूके के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में, भारत के अखबारों में, एशिया के अखबारों में। और आपको शर्म आनी चाहिए, जो सिस्टम आपने फ़रोग दिया पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स का जो मखदूश हाल है, आपके जितने भी स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं उन पे ये आपके जो सरकारी बाबूज़ हैं उनका कब्ज़ा है। सीधी सी बात है, वो बैठे होते हैं वहाँ पे, पार्टियाँ चल रही होती हैं जहाँ पे एथलीट्स को तैयार होना चाहिए। इस एवं नहीं हमारे एथलीट्स की तादाद घटी कई सालों में। मतलब 1950-1960 में हमारे एथलीट्स इससे 10-10, 5-5 गुना ज़्यादा होते थे और अब हमारी तादाद सिर्फ 7 रह गई है। और इसमें एक और भी इनका फेलियर मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इनकी चपकलिश और
और घटिया पॉलिटिक्स की वजह से हम पर बैन, उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने मसले हल कर लो। ओलंपिक एसोसिएशन कहती थी कि जी गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है हमारे मामलात में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए। तो ये तो इनके हालात हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कि जितना इन्होंने मिस मैनेज किया है, ये सिर्फ ओहदे इंजॉय करते हैं। वो आपको याद है ना, एक बाबू साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो कई सालों से शायद मुशर्रफ दौर से वो लगे हुए थे और वो उतर ही नहीं रहे थे। पिछले साल उन्होंने शुक्र है इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन आप देखें कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं कि सिर्फ इंजॉय करते हैं, पर्क्स इंजॉय करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। मतलब बंदा इनसे पूछे नहीं कि भाई तुम किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो। इनको सरकारी खाते के तहत इनको गाड़ियाँ भी मिली होंगी, ये जो क्लब्स हैं इधर भी इंजॉय करते होंगे जो कि आम लोगों के लिए बने थे, ये भी उनकी इजारादारी बन जाती है। फिर एवं तो नहीं फिर चिपके रहते हैं ना अपनी पोस्टों से। मतलब करना कुछ नहीं है लेकिन इंजॉय करना है हुकूमत की फैसिलिटी। और हुकूमत की फैसिलिटी किस पर चलती है? आपके टैक्स का पैसा होता है जिस पर ये अयाशियाँ करते हैं और बाद में कहते हैं कि जी ये देखो हमने कितना अच्छा काम किया। एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस है अरशद नदीम की। ये कोई कमाल नहीं है किसी भी पाकिस्तानी का, ये अरशद नदीम का मेडल है। ये लोग खाम में क्रेडिट लेने आ रहे हैं और जी उसको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ ओन नहीं करते, आप सिर्फ पाकिस्तान के जो जिम खानाज हैं, जो पाकिस्तान के सरकारी रिसोर्सेज हैं, आप उसको ओन करते हैं और इलीगली ओन करते हैं। शेम ऑन यू। आपको क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने इतना पैसा आवाम का उड़ाया है, आपको हिसाब देना होगा इस चीज़ का। आपने लूटमार की हद कर दी है, आपने पॉलिटिक्स की हद कर दी है, जो आप लोग सिर्फ अपने सर्कल में एंजॉय करते हो और अपनी एक टग ऑफ वॉर आपकी रहती है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैन का सामना करना पड़ता है। इस मुल्क ने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं लेकिन हमारे जो बोर्ड्स होते हैं या हमारी जो हुकूमतें होती हैं वो उनसे डर जाती हैं और बहुत कम स्पोर्ट्समैन हैं जो आगे तक जिन्होंने अपने कैरियर को आगे लेकर चले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी टांग खींच ली जाती है और ऐसा मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में कामयाब होना किसी बड़ी नाकामी से कम नहीं है। यानी एक लेवल पे आप पहुंचते हो अपनी मेहनत की बेस पर और आपको इधर उधर से लोग गिराने आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अरशद नदीम किसी टग ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे और मेरा मशवरा यही है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कि स्टे अवे फ्रॉम अरशद नदीम। आपके बलबूते पर ये नहीं जीता, वो अपनी मेहनत से जीता है, वो अपने गांव वालों की सपोर्ट से जीता है, वो ऑनलाइन लोगों की सपोर्ट से जीता है। आम पाकिस्तानियों ने उसको सपोर्ट किया जबकि आपका काम था उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन आप सिर्फ बजट एंजॉय कर रहे हैं।